चलिए मैट्रिक्स में हम आते हैं। मैट्रिक्स क्या शो करता है, यदि दिमाग आपको लगाना है कि यदि ये मान के चलते हैं मैट्रिक्स आप भी हो, मैट्रिक्स आप भी हो। सिंपल सा लोग अधिकतर जो मैथ वाले होते हैं प्रोफेसर लोग, उनकी बातें छोड़िए। जो थोड़ा सा कम वाले होते हैं, वो जो अधिक जो कूदने का काम करते हैं, तो वो वहाँ पर आप देखोगे, मैं ये बुराई नहीं, ये स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो है बहुत ज़्यादा कूदते हैं, वो हर चीज़ को डिफाइन पूछते हैं, हर चीज़ को डिफाइन कीजिए। 2 + 2 = 4 हुआ तो ये नहीं देखेंगे कि किस तरह से वो 4 आ रहा है, वो कैसे 4 आ रहा है, 1 + 1 4 टाइम लिखने पे, या 2 + 2 लिखने पे, या 3 1 लिखने पे, इनको इससे नहीं मतलब है। आप उसको एक्सप्लेन करिए किस तरह से उसको आप शब्दों के साथ पिरोएंगे। मैं मानता हूँ वो सही है, लेकिन आप क्लासेस के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं कि क्लासेस में सभी बच्चों को देख के चलना होता है, कोई बच्चा उसी में तेज़ है, कोई बच्चा उतना तेज़ नहीं है, तो ऐसे रूटीन को ढाल कर जो है चलना पड़ता है, क्योंकि देखा जाता है, बच्चे को बताया जाता है तो बच्चों को एकदम फेस पता चल जाता है, यस बच्चा कहाँ कन्फ्यूज है, कहाँ समझ रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के जो है आपको अच्छे तरीके से पढ़िए, कौन क्या कह रहा है इस पर फोकस मत करिए, आप अपनी लाइफ और अपने सिलेबस पे ध्यान दें। मैट्रिक्स आप भी हो, मैट्रिक्स में आप इसका सिंबल देखते हैं इनक्लोज बाय दिस, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो यहाँ पर ऐसे जो बहुत चीज़ें आप देखते होंगे, ठीक है, एलिमेंट लिखे होते हैं, जिसको आप इधर का डिफाइन करते हैं R1 मीन्स रो, R2 R3 R4 and this type is the C1 C2 C3 C4, इस तरह से। तो सिंपल सा क्वेश्चन है उठेगा, व्हाट इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स में आप सपोज करते हैं, मान लीजिए एक आयत तरह का या कोई रिक्टेंगुलर है, रिक्टेंगुलर का जो ऑर्डर आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 2 3 4 यानी कितने हैं, R 4 है, कॉलम भी कितने हैं, 4 है, यानी 4/4। तो यहाँ पे जो रिक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, आयत फॉर्म में होगा, तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट रखे जाते हैं, ये चीज़ देखे जाते हैं कितने बाई कितने का बनना है। आप चाहो तो MN के फॉर्म में लिख सकते हैं, RC के फॉर्म में लिख सकते हैं, एज योर विश, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ A11 A12 A13, देखिए ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर जैसे 20 तक जो है, 20 तक नहीं जाता है वो दिखा देते हैं, 3 तो लिख के आगे दिखा देंगे। फिर जैसे 20 के बाद फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं तो 21 22 23 ऐसे, ठीक है। 10 के अंदर ही मान के चलिए चलता रहता है आपके बोर्ड के लिए। फिर आपका यहाँ पे है ये जो कहाँ तक पहुँचेगा, 30 तक, तो इसको लेंगे हम 31 32 33 ऐसे डॉट डॉट। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में उठाए जाते हैं मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स में आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस जगह है, व्हाट इज द नेम ऑफ दोज द एलिमेंट, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है कि मैट्रिक्स को आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कि कोई ऐसा जो है, ये आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगुलर है, आयत है, जिसके RC रो और कॉलम यहाँ पे देख पाते हैं, जो इस टाइप से इधर से रो में होता है, जिसको आप जो है हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं, और जो ऐसे आपका कॉलम साइड में होता है उसको वर्टिकल बोल सकते हैं। तो दोज दैट combination which is that horizontal like and vertical like which is the as a form of the MN या RC पूरी फंक्शन को शो कर रहा होता है, उसी को हम मैट्रिक्स बोल देते हैं। अदरवाइज शॉर्ट में बोलना चाहें तो आप ऐसा बोल दीजिए, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिप्रेजेंट करते हैं
आर्डर के फॉर्म में तो मैट्रिक्स है। ठीक, तो मैट्रिक्स पे ये इस तरह से एलिमेंट पूछे जाते हैं। ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23, 31, 32, 33, फिर नेक्स्ट में पहुंच सकता हो सकता 41, 42, 43, ये 41, ये 42, ये 43, तो ऐसे पूछे जाते हैं आर से। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट होते हैं हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कितने यहाँ पे हैं, 1 2 3, यहाँ पे लिख दिए 3, 1 2 3, ये 3 बाई 3 का हो गया। आप सुनते भी होंगे लोग कहते हैं कि हिन्ना बाई हिन्ना का है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रहेगा। फिर हो सकता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ना हो, हिन्ना बाई हिन्ना को, हिन्ना बाई हिन्ना को, तो ऐसे बोलते हैं 3/3, 4/4। मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है कि आर जितना आर हो उतना सी हो, ये भी नहीं जरूरी है। आपको ये हो सकता है ये इस टाइप को देखने मिल जाए, A11, A12, A21, A22, A31, A32। ठीक है, तो हम देखेंगे आर कितने हैं, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, आर सी, यहाँ पे सी कितने, 1 2, 2 हो गए, यानी 3/2। तो ये तो उतना जितना रो जितना कॉलम उतना तो नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, बट इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम सपोज करते हैं यहाँ पे भी इस तरह से कुछ पूछा यह जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई A = मैट्रिक्स है, कोई नंबर हम दे दे रहे हैं और यहाँ पे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम ठीक है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट, क्वेश्चन समझ लीजिए। फर्स्ट रो यस हो गया, यही फर्स्ट रो है हमारा। फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम, यस सेकेंड कॉलम ये है। तो पूछ रहा है कि वो व्हाट इज द एलिमेंट, वो एलिमेंट क्या है, तो एलिमेंट कितना, ओनली 4 हो जाएगा, ये 4 आंसर हो गया। अब सोचेंगे कैसे, 5 क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फर्स्ट रो बोला गया ना। जब सेकेंड रो बोला जाता है, सेकेंड रो का जो है सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम में, तो ये आपका जो है ऐसे देखेंगे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तब ये -5 हो जाता। ठीक है, ऐसे हम करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप चाहें तो और सुविधाजनक के लिए इसको दिखा दीजिए यहाँ पे कि A11, A12, A13, यहाँ पे A21, A22 एंड A23। तो ये वाला कौन है, 12 = A12 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान होता है, आपको बढ़ाना नहीं है, इसमें बहुत आपको करना है। तो मैट्रिक्स में आप प्रॉपर्टीज के पढ़ेंगे, कभी सम आप पे पूछ लेगा, कभी डिफरेंस पे पूछ लेगा, कभी जो है उसका मल्टीप्लाई रहेगा, कभी डिवाइड में भी आ सकते हैं। तो बस ये 4 जो है आपके मेन जो प्रोसेस, सम ऑफ, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इस पे आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं, समझाए जाते हैं कि कैसे कैसे करना। सम ऑफ पे क्या होगा, बहुत ईजी तरीके से 2 ऐसे एलिमेंट रहेंगे, मान लीजिए ये 4 5 और इतना है, और इसको 1 6 ऐसे, इसको कहते हैं सम ऑफ करिए, ऐड करिए। तो ऐड में क्या होगा, यहाँ पे ये 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2 2/2 का है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ से, इसके फर्स्ट एलिमेंट से तो 2 हो जाएगा। फिर इसका सेकेंड एलिमेंट का इसके सेकेंड के साथ तो 10 हो जाएगा। फिर ऐसे इसका एलिमेंट इस पहले के साथ तो दूसरे में पहले के साथ तो 12 हो गया, 5 और 7 12 हो जाएगा। फिर 2 2 जा कितना जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे 2 2 जा, या सम कर लीजिए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इतना हो जाएगा आपका। तो ओवरऑल आपको थिंक ये करना है कि मैट्रिक्स आप भी यही सिखाता है आपकी कॉमन लाइफ में भी कि यस
आप ट्राई करते रहें, नंबरें हैं, बदल सकता है। इस तरह आपके कॉमन लाइफ में जैसे प्रॉब्लम आते हैं उसका समाधान के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, करते हैं, समाधान भी करते हैं, उसको एकदम ख़त्म करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार मैथमेटिक्स आपका यही सिखाता बताता कि एकदम लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और जो भी डाउट है पूछते रहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व इसी बेस पे इसी तरह कर ले जाएंगे। हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिक्स एप्लीकेशन आप इंटीग्रल समाकलन का जो अनुप्रयोग है उसमें आप इस तरह से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जनरली दिमाग में आना है कि प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर कोई ऐसा वृत्त का इक्वेशन गिवन किया हुआ है x² + y² = 32 रेखा x = y और y एक्सिस से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके परवलय में जो चारों आप पढ़ते हैं ना, x पर x डैश y एंड y डैश पे जो है उसके क्षेत्रफल होते हैं, तो कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसी कंडीशन पे यहाँ पे ये दे रखा है x = y एक्सिस पे और y एक्सिस का पूछ रहा है। तो सबसे पहले इक्वेशन जो दिया रहता है उसको आपको लिख लेना चाहिए, वृत्त का समीकरण, ठीक है। गिवन किया हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ यहाँ पे लिख पाएंगे x² + y² = a²। अब इसे कंपेयर करना है तो देखते हैं इसको क्या इस तरह से लिख पाएंगे आप, x² + y² आइए आपका a का स्क्वायर में 4√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 4/16 और √2 की मल्टीप्लाई वाली 2 आ जाएगा, तो 16 × 2 तो 16 × 2 = 42, यानी 4 × 4 = 16, 16 × 32 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4√2 हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा, ठीक है, तो a की वैल्यू a फॉर रेडियस, ठीक है, a0 एंड क्या लिखते हैं फिर आप 0b लिखते हैं y एक्सिस के लिए। तो आप एक पैसे पर फिगर बनाना है, फिगर बनाया तो इस सर्किल को आपने रिप्रेजेंट किया, एक वृत्त को दर्शाया x डैश y एंड y डैश, ठीक है। तो मैं ये सपोज करता हूँ कि ये y एक्सिस की बातें कर रहा है, तो y एक्सिस पे यदि हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि इफ सपोज x = y, ठीक है, तो y एक्सिस को बता रहा है, y एक्सिस को हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आया पूरा नाम लिखना है a b, ठीक है, a b, यहाँ पे फिर आप लिख दीजिए c और d। तो एक बार तो पूरा एरिया आप लिख चलेंगे, एक बार जो ये शैडो एरिया लिख चलिए, दोनों को सम आप करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। तो एक बार पूरा एरिया आप लिख चलते हैं यहाँ पर a b c d, पूरा a b c d ये हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आप क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, y एक्सिस से देख रहे हैं, ठीक है, तो y एक्सिस में यहाँ आप देखेंगे तो इसके लिए आपका आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 और 4√2, ठीक है, y एक्सिस के लिए। और यहाँ पे आपको क्या देखने मिल पाएगा कि यहाँ पे आपका 4 और 4, क्यों 4 और 4, क्योंकि दोनों यहाँ पे आपका ये देखा जाएगा 4√2, ठीक है, = आप x एक्सिस एंड y एक्सिस के लिए जो दोनों एक्सिस के लिए देखते हैं तो √2 से √2 कैंसिल कितना आएगा, 4 आएगा, तो x और y दोनों वही चीज हो जाएगा। तो एक बार फुल्ली एरिया, पूरा का एरिया मैं सपोज करता हूँ ये है, कौन वाले में a b c d एरिया A1, तो A1 और कितना निकलेगा, फिर A2 कितना निकलेगा, दोनों को निकाल कर सम अप कर लेंगे तो पूरा निकल जाएगा, इससे आप टोटल बोलोगे। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे देखा है इक्वेशन जो हमारा बन के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे x = y, y एक्सिस की बात कर रहा है, यानी y एक्सिस की बात कर रहा है y के सापेक्ष में,
तो आप पहला एरिया आप निकाल पाएंगे तो 0 to 4 यहाँ पर हो जाएगा एक्स dy, और दूसरा क्या आ जाएगा इंटीग्रल क्या है कि 4/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में निकालना है यानी एक्स स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में चला जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, ये स्क्वायर हटेगा तो हाँ एक्स dy, इसकी वैल्यू रखिए आप रूट में, यहाँ पे 4/2, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो ये हो जाएगा आपका एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/2 का स्क्वायर कितना होगा 32 माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख चलिए 0 to 4, यहाँ पे वाई dy, इन दोनों का आप समाकलन कर लीजिए, समाकलन करने के बाद जो आएगा फिर आप दोनों को ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखना दोनों के एक ही साथ लिखे हुए हैं, टोटल एरिया A = 80 से A1 + A2 मैंने सपोज कर लिया वहाँ पे। अब देखा कितना हो जाएगा डायरेक्ट y²/2, इंटीग्रल मालूम है, यहाँ पे 0 to 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसको ले चलिए, ये फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, बाइक होता है क्या फॉर्मूला किस लिखा जाता है, तो यहाँ होता है 1/2 x है y लिखिए यानी y/2, यानी यहाँ पे कौन हो गया। फिर इसी इक्वेशन को भी लिखते हैं a² - x², तो a² में तो 32 हो जाएगा माइनस y² एन हुआ। ठीक है, और फिर होता है आपका प्लस a² मतलब यहाँ पे 32 है, 32 का मतलब 4/2 का स्क्वायर, इसका रखेंगे 4/2 का स्क्वायर, 4/2 का स्क्वायर कितना देगा तो 4 × 4 16, 2 × 2 रूट में 2 हो जाएगा, 16 32 हो जाएगा, यानी 32 का आधा कितना जाएगा 16, हाँ साइन इनवर्स x में y तो y हो जाएगा y/a, तो एक कितना आता है यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे आप 4/2, तो ये हो जाएगा 4/2, फिर 0 यहाँ पे 4/2 हो जाएगा पक्का। देखिए ये यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16, अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, 4 चौका 16/2 कितना जाएगा आपका 8, 0 के स्क्वायर/2 तो 0 लिखना जाएगा है नहीं, प्लस लगाता है। अब यहाँ पे अप्लाई करें ये पहले अपर, तो देखिए 4/2 तो 4 दूना 4 हो जाएगा तो 2/2 हो जाएगा, यहाँ को y को भी 2 करिए, 4/2 का स्क्वायर करिए तो 32 है, 32 में 32 जाएगा 0 है, पूरा अपने समय 0 हो जाएगा, तो 0 लिखना जरूरी है नहीं। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे बीच में 4/2 पड़ जाएगा, एक हो जाएगा, तो साइन 90 मान कितना एक होता है, यानी आप लिख पाएंगे यहाँ पे 16 साइन π/2, तो दिस आगे कितना हो जाएगा 8π, कितना हो जाएगा 8π हो गया पक्का। फिर देखना माइनस ये अप्लाई करते हैं, ये कितना देगा यहाँ पर अप्लाई करिए 4/2 कितना 2 आएगा, हाँ यहाँ ये रखिए 4 चौका 16, 32 में 16 जाए कितना आएगा 16 के स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालिए 4 आएगा, और 4 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो जाएगा हाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 8 हो गया, ठीक 8 हो गया। ठीक, आप फिर इसमें अप्लाई करिए, भाई माइनस जाएगा माइनस को भी करेगा तो 16 रहेगा ही रहेगा, भाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा 45, साइन 45 का मान होता है 1/2 आकाश 45 का भी मान होता है 1/2, यानी कितना हो जाएगा 16 45 को लिखेंगे 5/4 हो जाएगा, तो देखिए 4 चौका 16, देखिए क्या हो जाएगा 5 8 से कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इतना हो गया आपका। अब दिमाग में आप लगाएं कि y और 4 16 से 4 कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको रख देते कितना बचा π/2 बचा, और यहाँ कितना बचा 4π बचा, -8π बचा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान आप दीजिए कि लिमिट लगाने में
यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2, पूरा फंक्शन 0, इसमें अप्लाई करते हैं 16, 4/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना है 16 5/2, इसको कट कीजिए तो बचा कितना, क्या बचा है, या कैंसिल हो चुका है ना, तो 16 5/2 यानी कितना यहाँ हो जाएगा 8 पाई हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा है -4 पाई, माइनस कर दीजिए, 8 पाई में से 4 पाई जाए कितना जाएगा 4 पाई, यूनिट आगे लिखते हैं, यूनिट स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से जो है एक्स एक्सिस को लेकर चलना है या वाई एक्सिस को लेकर चलना है, नॉर्मली 32 पे देखा जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, आप माइंड लगाएंगे तो 4 पाई आएगा, ठीक है। इस तरह से मिलेगा आपको 3 3.5 4 नंबर मिल जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके एकदम इक्वल के सामने इक्वल लिखना पड़ता है आपके बोर्ड में, ठीक है। आप घर पे जाइएगा, यहाँ पर आप जो है 25 पे कीजिएगा, ठीक है, 25 बाकी सब सेम रहेगा, 25 पे कर लीजिएगा, फिर 36 पे कर लीजिएगा, एक स्क्वायर जिसका परफेक्ट बन जाए वो मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चलिए 8 पे भी कर लीजिएगा, 2√2 हो जाएगा यहाँ पे, ये इतना कर लीजिएगा तो 25 पे होगा, 25 पे, हाँ 25 पे भी आएगा, 36 पे भी आएगा, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, x = y या y = x लिखना। तो आई होप आपको समझ आएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, मस्त पढ़ते रहें, कोई इसी प्रकार की समस्या तो जरूर पूछते हैं। सो थैंक यू। तो चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन द सिंगलेट वार कि योर क्वेश्चन इज दैट इफ MQ प्लस PQ है NQ प्लस PQ इक्वल टू रेशियो 125, इट मींस वो इक्वल में आ जाएगा कि 125 and there is the NQ minus PQ is the equal to 216. 216. Find MN. यम रेशियो यानी यही फाइंड आउट करना है। क्या? अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को जो आप डिवाइड मत कीजिए, क्योंकि यम और एन चाहिए आपको। तो जब इस तरह से क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले तो ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन इफ ऐड कर दीजिए, ऐड करने होता है माइनस में PQ है या प्लस, यहाँ प्लस PQ है या माइनस Q, ये कट जाएगा ऐड करेंगे तो यहाँ पे NQ द 2NQ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पूछें कोएफिशिएंट देयर इज 1 कोएफिशिएंट देयर इज 1 कोएफिशिएंट, तो एक है यहाँ पे 2NQ हो जाएगा और इसको ऐड कर दीजिए 5 6 11 और यहाँ पे 2 1 3 1 4 आया तो कितना हो जाएगा 3 2 से डिवाइड कर लीजिए तो यह जाएगा NQ इक्वल टू द 341/2 और Q हटता तो क्या आता है रूट में आ जाता है, क्यूब रूट में NQ इतना हो गया, ठीक है। NQ इतना आ गया, इसी NQ जो आपने जाके पुट कर दीजिए, P निकाल लीजिए, P निकाल के जो है यहाँ पर MN पूछा कि M रेशियो P पूछा है, M रेशियो N है, P होना चाहिए तभी ना, यहाँ पे P हो जाएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो NQ इतना हो गया, अब NQ ले जाके किसी में एक में पुट करते हैं, तो किसी एक में पुट कर लीजिए, मान लीजिए पहले पुट करते हैं दूसरा पुट करते हैं, तो पहले पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 341/2 का यहाँ पे ऐसे क्यूब रूट, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा एंड देयर इज द प्लस PQ इक्वल टू 125, क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, इसको आप इधर ले लीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बिगड़ जाती है 341/2 125 दूना 250, 250 में से 341 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो P इक्वल टू 250 में से 341, आपका ये हो जाएगा 50 और वो 41, कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा और उसके बाद माइनस है 91/2, ठीक है। यहाँ से हटेगा तो ये भी क्यूब रूट में आ जाएगा, क्यूब रूट का मतलब इतना हो गया, यानी रूट के साथ भी ले सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा यहाँ पे क्यूब हो जाएगा
तो क्या पूछ रहा था, m रेशियो n, यानी इसके मींस m बाई n, m रेशियो p, m रेशियो p, ठीक है। m की वैल्यू आप यहाँ देखें कितना आएगा, m की रेशियो यहाँ पर ऐसे है 3 4 1 by 2 एंड देयर इज द p की वैल्यू है कि -9q1 by 2, 2 से 2 कैंसिल, है क्यूब रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -341 by 91, ठीक है, यही रेशियो हो जाएगा आपका। यहाँ पे रखने की देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप जो है नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेशियो में ऐसे आप दिखा सकते हैं कि m रेशियो p is defined that -341 is a ratio 91, ठीक है। या माइनस यहाँ लगा दीजिए, चाहे यहाँ पे लगाइए, वो आपको डिपेंड करता है, तब इतना आंसर होगा। यानी 341 रेशियो -41 क्यूब रूट में, किसमें देखना है, क्यूब रूट देखना है पेयर के साथ, यही आपका आंसर हो जाएगा। कई लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे कहा है क्यूब, तो आप सोचेंगे कई लोग हो यानी इट मींस आंसर, यानी क्यू वैल्यू जो है 5 आ जाएगा, आप p की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है, जब रेशियो पूछ रहा है तो ये प्लस के साथ दिया हुआ है, ये माइनस के साथ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया हुआ, रेशियो में नहीं दिया हुआ कि मतलब यहाँ पे n रेशियो यानी क्यूब रेशियो, रेशियो में यहाँ पे डिवाइडिंग वाला सिस्टम में दिया है, ये वाला यहाँ पे डिवाइडेड वाला सिस्टम में देखिए, यहाँ पे रेशियो क्या है, इसके नीचे जाएगा, यानी क्यूब अपॉन p क्यूब यानी 2 अपॉन p क्यूब। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है क्योंकि प्लस माइनस पे दिया है, एक बार प्लस पे दिया है, एक बार माइनस पे दिया है। तो ये सब चीजें आपके लिए आवश्यक है कि आपको तुरंत क्वेश्चन को देखें, तुरंत आपको एकदम देर इज एकदम क्लियरेंस हो जाए, स्पष्टीकरण हो जाए, यस कि आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कौन से सूत्र लगा रहे हैं, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात वाली बात होती है। तो इन सब पे फोकस किया जाता है, तभी आपके लिए मल्टीटास्किंग स्टॉप जो है आपके हाथ में होगा, जब आपके हाथ में होगा तो हर चीजें आसान होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें, कोई भी डाउट है तो पूछते रहें, हर समस्याओं का समाधान माइंडेड एक्सपर्ट के पास है। सो थैंक यू, बाय बाय। जी चलो। आदरणीय महोदय एवं शिक्षक एवं शिक्षिकाएं एवं हमारे सपाठीगण, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है खादी, राष्ट्र के लिए खादी और फैशन के लिए खादी। जैसे कि राष्ट्र के लिए जब भारत हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसके दौरान हमारे महात्मा गांधी ने कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और हमारे जो भारत के लोगों का मतलब था सामान, जो भी कोई भी चीज रहे वस्तु हो, चाहे खाने पीने वाली चीज हो, उसको अपनाने के लिए उन्होंने बोला। उन्होंने सर्वप्रथम जो हमारा पहनावा है उसको पहनने के लिए उन्होंने सूत काटने वाली मशीन जो चरखा बोलते हैं उसका सर्वप्रथम यूज किया। उन्होंने महात्मा गांधी जैसे कि जब तक जन्म उनकी हुई तब तो उनको पता था, फिर उसके बाद जब से जन्म उनका हुआ फिर मृत्यु दर तक उन्होंने बस खादी जो उनका होता था धोती ना उसी को पहले यूज किया। उन्होंने मरते दम तक किसी भी विदेशी चीज का यूज नहीं किया था। जैसे कि इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाने के लिए इसको बोला है और कि मतलब हर स्कूलों में इसको आयोजित करवाया जाए। इसकी वजह से हमारे माननीय प्रधानाचार्य आफ्ताब आलम खान महोदय जी ने कि हमारे स्कूल में हर एक प्रोग्राम को करवाते हैं, इसको भी आयोजित करवाने के लिए बच्चों को बहुत ही अवसर दिया है। फिर इसके बाद जैसे कि पहले भी जैसे लोग मतलब देश हमारा स्वतंत्र हो गया था उसके बाद वो लोग खादी वस्तु का यूज तो कर रहे थे, फिर बीच में उन्होंने कुछ सामानों विदेशी सामानों का यूज नहीं करने, जिससे कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था लगी घटने। तो हमारे जो मतलब खाद के थे जो कि निर्माता वो लोग सोचिए तो हमारे तो मतलब जो भी है मतलब यहाँ पे राष्ट्रीय जो व्यवस्था है घट रही है, इसकी आर्थिक व्यवस्था कम होती जा रही है, जो भी हमारे मतलब पैसा होता जा रहा है सब विदेशों में जाता जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि हम इसको क्यों ना अपने ही कपड़ों में जो खादी कपड़े बनाई जाती है इसलिए ये छोटा सा डिजाइन बनाए। फिर उन्होंने इसमें डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। जैसे आजकल के लोगों में आप लोग तो जानते हैं कि जो डैमेज जीन्स चल रहा है उस जीन्स में वो कोई फैशन नहीं था, वो तो किसी फैक्ट्री में बनाई गई कोई जीन्स थी जिसमें थोड़ा सा चूहा काट दिया था, उसकी वजह से उसमें थोड़ा डैमेज हो गया, मार्केटों में आया तो वो तो मतलब दुकानदार वो सोचा फटा है। कुछ बच्चे कह देखिए यार सर ये तो बहुत अच्छा आया है। फिर उसके बाद दोनों खरीदा, 2-4 बच्चे खरीदे, पूरे मोहल्ले में गया, पूरे शहर में फैल के यार ये तो बहुत अच्छी न्यू मॉडल आया है। फिर उसके बाद मतलब जो निर्माता थे हमारे जो बनाते थे लोग मतलब खादी वस्त्र को, फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उस खादी वस्त्र का जो भी यूज किया जा रहा है कि हम पूरा कपड़ा ना उस कपड़े का हम थोड़ा सा मॉडल बड़े कपड़े बनाए जाते हैं उसमें यूज करें। हमारे देशवासियों को हमेशा ये करना चाहिए कि हमें अपने भारत की वस्तु को अपनाना चाहिए, ना कि विदेशी चीजों को अपनाना चाहिए। इस
जिससे हमारा भारत का जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगा, तो हम भारतवासी बढ़ेंगे। जब हमारा भारत बढ़ेगा तो एकदम हम हर जगह आगे रहेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ करना चाहिए हमें अपने भारत को ही सोच के करना चाहिए कि जो भी चीज़ करते हैं मतलब भारत में ही हमारा पैसा है, क्योंकि विदेशों में क्यों जाएगा, देश वाले होते नहीं है, उनको तो बस ये होता है कि भारत को लूटना। इससे हमको बचना चाहिए ना कि बस खादी वस्तु का उपयोग, क्योंकि हर एक चीज़ों का उपयोग हमको बहिष्कार करना चाहिए कि विदेशी यूज को हम उसको कभी नहीं यूज करेंगे, छोड़ देंगे। एक बार तो हमारे मतलब भारत में ये बोला गया था कि हमारे जो रक्षाबंधन का त्यौहार आता है उस टाइम बोला गया था कि रक्षाबंधन हमको चाइना वाला नहीं यूज करना है। उस टाइम बस लोगों के इसमें पड़ा कि हम चाइना वाला रक्षाबंधन नहीं यूज करेंगे, हम अपना भारत का करेंगे। उस टाइम कुछ पल के लिए नहीं, आपको पल पल सोचना चाहिए, हमें भारत का यूज किसी भी चीज़ का यूज करना चाहिए। खाली चीज़ों का यूज करने से हमारा तो फायदा होता है कि ये बहुत ही महंगा होता है, इसको ठंडी और गर्मी के समय दोनों भी यूज कर सकते हैं। और इसको मतलब पूरा दिखा करना चाहिए कि फैशन हमारा भारतीय हम लोग हैं, हमें तो रहना चाहिए भारत के वासी, हम इतने गर्व से बोलना चाहिए कि जो भारत का हर देश में हमारा महान है, हमारी भारत अर्थव्यवस्था है ना एक नंबर 1 है। भले ही कितनी भी आबादी हो, आबादी से कोई कुछ नहीं होता है, आबादी में भले ही ज़्यादा रहनी चाहिए, हर लोगों के अंदर सीख होनी चाहिए। अगर किसी को कोई चीज़ हो रहा है मतलब कोई बात हो जाती है तो लोग सोचते हैं यार किसी को छोड़ो, हमसे क्या मतलब, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम भारत के हैं, अगर हमारा वो भाई है, महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि हमें एक भाईचारे की भावना रखना चाहिए। वो एक लड़का उनसे बोला कि बापू आप हमेशा बस धोती में क्यों रहते हैं, कहा बेटा मेरे पास कपड़े नहीं है। तो क्यों आपके पास कपड़े नहीं है, तो बोला कि मैं अपने मम्मी से कह के बनवाऊंगा। वो उन्होंने इस बच्चे से क्या बोला, बेटा मेरे लिए मम्मी से बहुत बड़ी ना, हमारे बहुत जितने भाई है ना सबके लिए मम्मी बना दे। उस बच्चे ने बोला वाह कितना अच्छा बात बोले हैं आप, आपके सारे भाई हैं। कहे हाँ पूरे भारतवासी मेरे भाई हैं, पर भारत में ना ये हमारी माता है, हमें अपने माता, हम अपने माता को मतलब पुत्र हैं, हमारे एक भाई है, हमारे जितने देशवासी हैं पूरे हमारे भाई हैं, पूरी हमारी बहनें हैं। हम खाली से हमारा निष्कर्ष इसका ये है कि हमें बस विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। और हमारी भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर प्रतिदिन बस विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए लगे हैं। वो सोचते हैं कि बस हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है बनी रहे और हमेशा उज्ज्वल रहे, इसीलिए वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ का हो, चाहे विदेशी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे उसका चाइना मोबाइल हो, चाहे फोन हो, आदि चीज़ों का उपयोग, हमें किसी चीज़ का उपयोग बाहरी चीज़ का नहीं करना है, बस हमें अपनी स्वदेशी चीज़ का यूज़ करना है, जिससे हमारा अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा बना रहेगा।